Audio Jungle. Audio Jungle. मैं ये कहूँगा कि इस पावन पर्व पर आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, जिस प्रकार से आप गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, भूखों को अन्न की व्यवस्था करना, कोरोना काल में स्वयं जिस समय हमारे अपने मुट्ठी में से रेत की तरह हमारी आंखों के सामने फिसल रहे थे, हमें छोड़कर उस परमात्मा के चरणों में लीन हो रहे थे, उस समय आप लोगों ने और संस्थाओं ने भी मिलकर वो कार्य करने का काम किया जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये महामारी समूचे विश्व पर आई और भारत में सरकार जहां अपना काम करती है, वो हरियाणा सरकार रही, भारत की सरकार रही, वहां आप जैसे लोगों ने भी मिलकर, आप जैसे भक्तों ने मिलकर भी इस बागडोर को संभालने का काम किया। और मैं ये कहूंगा कि बहुत उस ऐसे समय के अंदर जो हमने हाथ से हाथ बढ़ाकर करने का काम किया, जहां कहते थे कि छूना भी आज की तारीख में पाप है, वहां हम लोगों ने उन लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करने का काम किया जिनके नजदीक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था। ऐसी बात, ऐसा कार्य वही लोग कर सकते हैं जिनके दिमाग में आध्यात्मिकता हो, जिनके दिमाग में एक बात हो कि परमात्मा ने सबकी मृत्यु निश्चित कर रखी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, इंसानियत का फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हम अपने बताए हुए गुरुओं के रास्ते पर चले और उन लोगों का सहयोग करें जिनके हालात आज खराब है। यही कारण रहा कि समूचे विश्व में भारत की जो, ये कहूंगा कि आप जैसे भक्तों ने जिस प्रकार से सेवा की, हम लोग बहुत से कम ज्यादा नुकसान हम लोगों को हुआ। जहां भारत सरकार में माननीय मोदी साहब ने, मैं कहूंगा विश्व में जिन इंजेक्शनों की खोज इतनी आसानी से नहीं हो पाई, हमारे भारत के, ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे इंजेक्शनों की खोज की जो हमें विदेशों में भी इंजेक्शन हमने सप्लाई किए। इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। मैं तो ये भी कहूंगा और विशेष तौर पे आप बताऊंगा कि जो बड़े गुरु महाराज जी थे, बड़े डॉक्टर साहब के हाथ से मैं भी उनके साथ था, तो बड़े डॉक्टर साहब ने भी उनके बीमार होने पर जींद में जब वो आए थे तो उन्होंने दवाई, बड़े डॉक्टर साहब ने ही उनको दवाई खिलाई दी। आज भी मेरे को याद है, हमारे ही पड़ोस में हमारी ही दीवार है, अनिल चावला जी का उनका परिवार रहता है। और मैं तो बल्कि बड़े आश्रम में सिरसा में भी उनकी शादी में, अनिल और सुरेश जी की शादी में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था। वैसे भी गुरु जी महाराज जी के जब भी कार्यक्रम होता है, जब भी मुझे कोई संदेश मिलता है, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आकर उनके दर्शन करूं और उनके बताई हुई बातें, और विशेष तौर पर गुरु जी महाराज जी का अनेक बातें गुरु जी महाराज करते हैं, अनेक आध्यात्मिक संत गुरु महात्माएं बताते हैं बातों को, लेकिन जो गुरु जी ने एक विशेष तौर पर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अपनी तौर पर बताऊंगा कि वैश्याओं से, जिन्हें हम समाज से दूर रखते हैं, उनके साथ जो शादी करने का जो गुरु महाराज ने विषय सोचा था, ये विषय कोई आम व्यक्ति के सोच दिमाग में आ नहीं सकती। और उसके बाद जिन लोगों ने उनसे शादी की, उन्हें योद्धा का नाम भी गुरु महाराज जी ने देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, जिस बारे में कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, उस बारे में गुरु जी ने ऐसा विचार कर उन मैं कहूंगा बहनों को एक समाज में रहने का एक तरीका बताया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं तो आप सबसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि सत्संग का अर्थ ही यही होता है कि अच्छे संग में चलने का काम करें। यही सत्संग की परिभाषा है। यही उम्मीद मैं करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग इंसानियत की राह पकड़कर अच्छे से अच्छा काम करने का काम करेंगे, क्योंकि हिंसा का नाम जो गुरु महाराज ने दिया वो इंसानियत का ही नाम है। ऐसी मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं, और आप सबने मुझे इतनी इज्जत, इतना मान बख्शा। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मेरे पिताजी ने अक्सर मुझे एक बात कही थी कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या आध्यात्मिक कार्यक्रम होता था, मेरे पिताजी मुझे लेकर जाते थे। तो
तो रात को कई बार लेट हो जाता था तो मैं कहता था कि बाबूजी आप तो नींद आपकी तो खराब होती है, मेरी नींद भी खराब करते हो। तो मेरे पिताजी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, सुबह कहने लगे मेरी माँ को बुलाकर कि तेरे साहबजादा ऐसे ऐसे मुझसे कह रहा था कि आपकी नींद तो खराब होती है, मेरी नींद भी खराब करते हो। बोले बेटा इसलिए तेरी नींद खराब करता हूं कि आज तू बच्चा है, जवान है, आज तो मैं तेरा हाथ पकड़कर, तेरी उंगली पकड़कर इन धार्मिक अनुष्ठानों पे ले जाने का काम कर रहा हूं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा हाथ पकड़कर इन धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक स्थानों पर ले जाने का काम करें। बहुत सी माताएं और बहनें बैठी है, मेरा उन सबसे भी निवेदन है। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे आजकल गूगल का समय, कंप्यूटर का युग है, लेकिन इस कंप्यूटर के युग में 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को बंद करके, मेरी सबसे प्रार्थना और निवेदन है, ये मेरा पर्सनल सोच है, सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास अवश्य बिठाएं। 1 घंटे के लिए अगर वो दादा दादी के पास बैठेंगे, गूगल में आपको सब कुछ मिलेगा, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको पता लगेगा। लेकिन 2 चीजें आपको कभी भी नहीं मिलेंगी, एक आशीर्वाद और एक तजर्बा। ये अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, अच्छे सत्संग को सुनने से मिलेगा, ये आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप जैसे आत्माओं का, एक शुद्ध आत्माओं का दर्शन करने का मौका मिला। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन धन सद्गुरु तेरा ही आशीर्वाद। गुरु जी ने एक मुहिम भी चलाई है, जैसा मुझे पता लगा 7 से 9 बजे तक इस डिजिटल मुहिम में भी आप जुड़े, ताकि हम लोगों को अच्छा सत्संग मिले और हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी डालें। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना।